उठाई, जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कुछ इनमें से कई समाज सुधारक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें से प्रमुख राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन सबों ने महिलाओं के सुधार के लिए आगे आए और इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और कार्य भी किए। आगे हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं, इसमें हम देखेंगे बेटा कि भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में अग्रणी महिलाओं में अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर अग्रणी भूमिका सबसे बढ़ चढ़कर जिन्होंने भूमिका निभाई है, सबसे आगे जिन्होंने भूमिका निभाई है, वो रानी लक्ष्मीबाई, मैडम कामा। यानी मैडम कामा को हम इस रूप में जान सकते हैं कि स्त्री शिक्षा की वो प्रबल समर्थक थी। इसके पश्चात सरोजनी नायडू है कि जिन्होंने महिलाओं के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बच्चों आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता भारतीय महिला आंदोलन, यानी स्वतंत्रता के पश्चात महिला आंदोलन कौन कौन से थे। तो स्वतंत्रता पूर्व, अगर हम स्वतंत्रता पहले की बात करें, स्वतंत्रता पहले और स्वतंत्रता के पश्चात महिला आंदोलन में अंतर दिखाई देता है। अगर हम स्वतंत्रता पहले की बात करें तो स्वतंत्रता पहले महिला आंदोलन आवश्यक रूप से समाज सुधार पर केंद्रित थे तथा पुरुषों द्वारा शुरू किए गए थे। यानी जो हम कह सकते हैं समाज सुधार, जो गलत रीति रिवाज थे जैसे बाल विवाह था, इन सब के विरोध आवाज़ उठाना फोकस था। दूसरी चीज़ें, उन्होंने दमनकारी सामाजिक मानकों का विरोध किया, जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया। आगे हम देखते हैं 1947 में। अब इसके आगे है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के वादों को पूरा किया गया एवं स्त्री पुरुष की समानता पर ध्यान दिया। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भी जो महिलाएं थीं, जो उनके लिए वादे किए गए थे कि उन्हें किस रूप में आगे बढ़ाना है, उन पर भी ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ जेंडर से रिलेटेड कि स्त्री पुरुष की समानता पर भी ध्यान दिया गया। तो ये बच्चों स्वतंत्रता भारतीय महिला आंदोलन के अंतर्गत था। अब हम देखते हैं समकालीन भारतीय महिला आंदोलन। अब समकालीन भारतीय महिला आंदोलन क्या है? तो समकालीन आंदोलन में कई प्रकार की विचारधाराओं तथा सक्रियताओं के लोग साथ मिलकर आए। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के लोग एक्टिव रूप में सामने आए हैं, जो सक्रियता के लोग साथ मिलकर के आए हैं। इसका प्रारंभ 1975 को संयुक्त राष्ट्र महिला वर्ष घोषित किया जाने से हुआ। ये तब संभव हुआ कि जब 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला वर्ष घोषित कर दिया। यानी ये 1975 पूरे वर्ष को ही महिला वर्ष घोषित कर दिया। इसी वर्ष में महिला की स्थिति की जो रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन्स कमिटी रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया, यानी कि इस रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट ने इस मिथक को ध्वस्त किया कि स्वतंत्रता के पश्चात महिलाएं प्रगति कर रही थी। यानी कि इस रिपोर्ट के द्वारा ये जो मिथक, जो भ्रम था लोगों की, स्वतंत्रता के पश्चात महिलाएं बढ़ चढ़ के प्रगति कर रही है, तो इन सब मिथक, गलत चीज़ों को जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया इस रिपोर्ट ने। आगे हम देखते हैं 1975 यानी 1975 में देश के विभिन्न भागों में नारीवादी आंदोलन पनपे, विशेषकर महाराष्ट्र में। यानी कि 1975 जब पूरा वर्ष जो है महिलाओं को समर्पित कर दिया, यानी महिला वर्ष घोषित कर दिया गया था, तो उसी समय कुछ आंदोलन विभिन्न भागों से नारीवादी आंदोलन पनपे, विशेषकर महाराष्ट्र से। इसे 1975 की अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किए जाने के प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में देखा गया। यानी जब पूरा वर्ष महिलाओं के लिए घोषित कर दिया गया तो उसके एवज में नारीवादी आंदोलन, यानी जो नारियों की समस्या थी वो आंदोलन के रूप में परिवर्तित होकर के और उन्होंने एक आंदोलन का रूप बन गई, जिसमें महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने आगे हिस्सा लिया। आगे हम बात करते हैं 1990 का। 1990 का महिला आंदोलन का नारा था, सारे मुद्दे महिलाओं के मुद्दे हैं। यानी जो भी अगर मुद्दे समाज में चल रहे हैं तो वो सारे मुद्दे जो है वो नारी के ही मुद्दे हैं। यानी 1990 में जो महिला आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का मुख्य नारा ये था, सारे मुद्दे महिलाओं के मुद्दे हैं। 1992 में वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में
हुए मानवाधिकार सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में पहचाने जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। यानी हम कह सकते हैं कि 1990 में तो महिला आंदोलन हुआ, जिसमें ये नारा दिया गया कि सारे मुद्दे महिलाओं के मुद्दे। 1990 के पश्चात दूसरा 1992 यानी 1992 में वियना में एक मानवाधिकार सम्मेलन हुआ कि जहाँ पर महिलाओं के जो अधिकार थे वो मानव अधिकार के रूप में पहचाने जाने की दिशा में महत्व, यानी जो भी अधिकार है, जो भी महिलाओं के अधिकार है, उसे मानव अधिकार के रूप में पहचाने जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। आगे हम देखें कि बीजिंग यानी कि चीन में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर की महिलाओं को जोड़ने में मदद की। यानी कि बीजिंग यानी चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर की महिलाओं को बुलाया गया, या फिर दुनिया भर की महिलाओं को जोड़ने में इस बीजिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें दुनिया भर की महिलाओं को जोड़ने में मदद की। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में महिला आंदोलन विभिन्न मुद्दों पर आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक्स था भारत में होने वाले विभिन्न जो आंदोलन थे, ये जेंडर महिलाओं के अंतर्गत ही आंदोलन हुए थे। आप बेटा इसे 2 से 3 बार जब ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।